नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग मैथ्स के लिए जनरल कंपटीशन के लिए पार्ट 2 देखे थे, मैथ्स पार्ट 2, जिसमें नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देख रहे थे। और उसमें हमने बताया था कि नंबर सिस्टम में नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर्स को लिखने की जो विभिन्न तरीके हैं वो क्या होते हैं, और उन सभी तरीकों को मैं लिख के दिखाऊंगा। वो तो एक परिचय था। जैसे बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर से सवाल कैसे आते हैं, बाइनरी नंबर्स को हम लोग कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से जुड़े हुए बहुत सारे आपके जनरल कंपटीशन में बाइनरी नंबर से खास करके हेक्साडेसिमल से और ऑक्टेनरी से या ऑक्टल कहते हैं उसको, यही 2-3 प्रकार के सिस्टम ऑफ राइटिंग से आपके जनरल कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। खैर, कहीं से आए, जब आप सब जान जाइएगा तो कहीं से आएगा तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखते हैं और उसमें नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स में हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल मत पढ़ेगा, चू नहीं चा, नेचुरल नंबर्स, इसको हिंदी भाषी लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। मतलब हिंदी में कहें तो गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो वे गिनती की संख्याएं शुरू होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, इनफाइनाइट, 1, 2, 3, 4, कोई सीमा नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट मीन्स जहां तक आगे जा सकें, कोई इसका लिमिट नहीं है। इसको हम लोग नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर का पहला अक्षर n है, इसलिए इन संख्याओं को हम लोग n से डिनोट करते हैं। ठीक ना, आप समझ जाइए कि क्या होते हैं। इसके बाद नेचुरल नंबर्स जब जान गए तो आप जान लीजिए कि नेचुरल नंबर से जुड़ी हुई कौन कौन संख्याएं होती हैं। तो अब आपको मिलेंगी सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सब मिलेंगी। तो सबसे पहले इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स को हिंदी भाषी जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं सम संख्याएं कहते हैं। तो आप जान लीजिए सम संख्याएं क्या होती हैं। ये भी एक प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। तो वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं। विभाज्य होने का मतलब उनमें 2 से पूरा भाग लग जाता है। इंग्लिश में कहें तो ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं, ठीक ना। तो इंग्लिश में कहें तो नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। तो मैंने कहा था ना कि बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, मुझे आदत नहीं है जनरल कंपटीशन के लिए और मैथ्स को हिंदी मीडियम में पढ़ाने के लिए। चूँकि हम लोग बिहार बोर्ड से रहे हैं तो ऐसा थोड़े है कि हम लोग भूल गए हैं, अब यूज टू अभी नहीं है, तो हम मैक्सिमम हिंदी में ही आपको बताएंगे। कहीं कहीं इंग्लिश में बोलेंगे ताकि जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं उनको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि अलग से बिहार बोर्ड का और अलग से इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पढ़ाना आसान नहीं है, ज़्यादा मेहनत लगेगा। चीज़ वही है, भाषा तो कोई बहुत बड़ी बात, वही मैथ्स में भाषा का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। जहाँ जहाँ दिक्कत होगी मैं बताऊँगा। तो इवन नंबर्स क्या होती हैं? इवन नंबर्स, या जिसको हम हिंदी में ही बोल रहे हैं सम संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं। विभाज्य होने का मतलब
जिनमें 2 से भाग दिया जाए तो कुछ शेष न बचे, शेष कुछ न बचे, 0 हो, तो वे संख्याएं सम संख्याएं या इंग्लिश में कहें तो इवन नंबर्स कहलाती हैं। अब इवन नंबर्स के जो इकाई पर अंक होते हैं वे, उनके इकाई का अंक या वंस प्लेस कहें इंग्लिश में तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 6, 8। यही वो 5 अंक हैं या डिजिट्स हैं जो किसी इवन नंबर के वंस प्लेस पे, इकाई के स्थान पर, किसी सम संख्या के इकाई के स्थान पर होते हैं। मतलब कोई संख्या हो जिसके इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो अब हम उसको डायरेक्ट कह देंगे कि यह सम संख्या है, उसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम विभाज्यता का नियम सिखाएंगे, जिसको हम डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें बताएंगे भी कि कैसे होता है, कैसे हम निकालते हैं, ठीक ना। तो ये संख्याएं होती हैं इवन नंबर्स। सबसे छोटी संख्या 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। क्योंकि ये सम संख्याएं भी प्राकृत संख्याएं हैं, तो प्राकृत संख्या वो प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। इज दैट क्लियर? मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जिनमें 2 से भाग न लगे वो इवन या हम सम संख्या हिंदी में कहें, और जिनमें 2 से भाग न लगे वह विषम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। देख लेते हैं। ऑड नंबर्स तो वे प्राकृत संख्याएं, वे नेचुरल नंबर्स जिनमें 2 से भाग नहीं लगता है, तो वे सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, है ना। इनको हिंदी में, हिंदी मीडियम के लोग क्या बोलते हैं? विषम, है ना, विषम संख्याएं। और ये जो इवन नंबर था उसको सम संख्याएं, जो अभी पढ़े थे। तो ये ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ये विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग पूरा पूरा न लगे, मतलब जो 2 से विभाज्य न हो। नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इनकी शुरुआत होती है 1 से, 1, 3, 5, 7, 9, और चूंकि यह है तो प्राकृत संख्या ही ना, तो क्या हो जाएगा? अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, अनंत तक। उसी तरीके से जो सम संख्या पढ़े थे उसमें क्या था? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट अनंत तक। तो ये है आपको ऑड नंबर्स, या हिंदी भाषी या हिंदी मीडियम वालों के लिए कहें तो विषम संख्याएं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, इनको हम हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं, या एक और नाम है रूढ़ संख्याएं। अभाज्य या रूढ़ रूढ़ रूढ़
रूढ़ संख्याएं कहते हैं। तो ये जान लीजिए क्या होते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या या वे प्राकृत संख्याएं जो एक एवं खुद से विभाज्य हों, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं या इंग्लिश में कहें तो प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। या दूसरी भाषा में कहें तो वे नेचुरल नंबर्स, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, है ना, जिनके दो ही अपवर्तक होते हैं। मैं आगे बताऊंगा फैक्टर्स क्या होते हैं, अपवर्तक क्या होते हैं। केवल दो, न दो से कम न दो से ज़्यादा, दो और केवल दो फैक्टर्स जिन प्राकृतिक संख्याओं के होंगे वे संख्याएं प्राइम नंबर्स या हिंदी में कहें तो अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 2 से। 2, 3, 5, 7, है ना, 11 डॉट डॉट। अब आप कहिएगा एक क्यों नहीं, क्योंकि एक जो है उसका केवल एक ही फैक्टर होगा, एक में केवल एक से भाग लगेगा। लेकिन 2 में कहिएगा तो 2 फैक्टर होगा, 2 में या तो 1 से भाग लग जाएगा या 2 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है। मतलब यदि कहा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो आप क्या कहेंगे, 2 सबसे छोटी, क्योंकि इससे पहले तो संभव ही नहीं है। एक जो होगा उसका एक ही फैक्टर होगा 1, तो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए ये तो नहीं होगा। इसलिए हम अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से। उस तरीके से 3 का देखें तो 3 में क्या होगा, या तो 1 से लगेगा या 3 से लगेगा। 5 में देखें तो या तो 1 से या 5 से। 7 में देखें तो या तो 1 से या 7 से। 11 में या तो 1 से या 11 से। मतलब वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 ही अपवर्तक होते हैं, या और आसान भाषा में कहें तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक से या उनके खुद से स्वयं से भाग लगे, पूरा भाग लगे, वो विभाज्य हों, डिविजिबल हों, तो उन्हें हम प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या या एक और नाम है रूढ़ संख्या कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से 2, 3, 5, 7, 11, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, 19 आएगा, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे मालूम चलेगा, कैसे मालूम करेंगे कोई संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अभी परिचय हो रहा है। अब अगला जो नंबर है वो है कंपोजिट नंबर। ठीक ना। तो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या है उसमें 2 ही बात होगी, या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। कंपोजिट को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक क्या हो जाता है, यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा अपवर्तक होते हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो जिन संख्याओं में एक से, उनके स्वयं से और किसी कम से कम किसी और एक संख्या से भाग लग जाए, विभाज्य हों, तो उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स या हिंदी में यौगिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। देखिए 4 में 1 से लगेगा,
2 से लगेगा और 4 से लगेगा। 4 जो है 1 से पूर्णतः विभाज्य है, 2 से पूर्णतः विभाज्य है और 4 से भी तो पूर्णतः विभाज्य है। तो 2 से अधिक फैक्टर हो नहीं, 1 2 3। तो वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, या हिंदी में कहें तो यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। इज दैट क्लियर? जैसे 6 का देखिए, 6 में कहाँ कहाँ से लाएगा, देखिए 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो इसके 6 फैक्टर हुए, तो 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक संख्याओं से वो विभाज्य होनी चाहिए, तो वो यौगिक संख्याएं होंगी। तो मैं समझूं कि आप समझ गए होंगे। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, तो ये संख्याएं कंपोजिट नंबर्स या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। और एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स, इनको हिंदी में कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ट्विन मतलब जुड़वा, आप गांव देहात में भी देखते हैं ना, जो जुड़वा बच्चे होते हैं तो पूछते हैं क्या आप ट्विंस हैं, तो वही है ट्विन, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये क्या होती हैं? लगातार 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच कम से कम एक भाज्य संख्या हो, तो वे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे आप देखिएगा 2 और 3, 2 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और 3 भी। अब दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा, चाहे आप किसी बोर्ड के हों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं, अभी दूसरी भाषा या दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं। मैथ्स में जो उसके टर्म्स हैं हिंदी से आसान इंग्लिश वाले हैं, तो यदि हो सके तो उन टर्म्स को आप याद कर जाइए और यूज्ड टू हो जाइए। अब ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अभाज्य संख्या से आप प्राइम नंबर ही कहें, ठीक ना, ऐसे आपकी मर्जी। तो अब मैं एक बार बता चुका हूं कि प्राइम नंबर्स को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, तो अब मैं बार बार अभाज्य बोलूं, मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है, आप समझ जाएंगे। प्राइम नंबर्स भी मैं बोलूंगा तो आप समझ ही जाएंगे कि अभाज्य संख्या के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मैं एक बार लिख चुका हूं और वीडियो में रिकॉर्डेड है, आप उसको पॉज करके देख सकते हैं। तो अब देखिए 2 हम प्राइम नंबर्स ले लिए, 2 और 3, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, तो यह ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि 2 लगातार प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते होंगे ना? नहीं होंगे, क्योंकि एक और शर्त है, इनके बीच एक भाज्य संख्या भी होनी चाहिए, एक कंपोजिट नंबर भी होना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच में तो कोई पूछा ही नहीं है ना? तब आप देखिए 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, लेकिन इनके बीच में 4 है कि नहीं? और ये 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो ये 3 और 5 जो हैं यह ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। समझ गए होंगे? अब आगे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, कोई भी 2 लगातार होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप एक 3 ले लिए और एक 19 ले लिए, ऐसा नहीं। आप 19 लेंगे तो इसके पहले 19 के पहले 17 होता है, या 19 के बाद 23 होता है, तो उसको लेंगे। कोई 2 लगातार प्राइम नंबर्स लेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि उनके बीच एक भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होना चाहिए, तब वे ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। ठीक है? अब देखिए
एक और चीज होता है को प्राइम नंबर्स, उसको बाद में भी एक बार बताएंगे क्योंकि उससे जुड़ा हुआ एक चीज है जो अभी हम नहीं बता रहे हैं। को प्राइम नंबर्स, ठीक ना। को प्राइम नंबर्स, अब देखिए दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं बता चुका हूं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लिखा था जब सिलेबस बता रहा था। तो HCF या हम हिंदी में कहें तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम सम अपवर्तक को ही जब हम जोड़ देते हैं तो समापवर्तक हो जाता है। तो दो ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, मतलब दो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो, 1 होना चाहिए, तो वे संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अब कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिएगा ना तो उनका HCF हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं, बीच में और किसी से वो डिविजिबल होते ही नहीं है, विभाजित होते ही नहीं है। तो कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिएगा तो उनका HCF हमेशा 1 आएगा और वह को प्राइम नंबर कहलाती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि दो प्राइम नंबर्स ही को प्राइम कहलाएंगे। हो सकता है कि प्राइम नंबर ना भी हो, कंपोजिट नंबर हो, लेकिन वो भी को प्राइम हो सकती हैं। कैसे? मान लीजिए हम एक संख्या 4 ले लेते हैं और एक संख्या 9 ले लेते हैं। अब 4 और 9 का जब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, मान लीजिए हम भाग विधि से, आपको बाद में सब बताएंगे, अभी देख लीजिए। ऐसे भाग विधि से हम निकाल रहे हैं तो 4 दूना 8, हिंदी मीडियम वालों के लिए 4 दूना 8, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 4 2 जा 8। अच्छा, आप ये समझते हैं कि 4 2 जा, ये जा क्या है? जा आ नहीं है, जा है क्या? पता नहीं आप सोचे होंगे कि नहीं सोचे होंगे। मैंने तो कई बार कुछ लोगों को बताया है, अब कहाँ तक ये मैसेज दी, और भी बहुत लोग बताए होंगे, ये नहीं कि मैं ही बताता हूँ, या मेरी तो बहुत थोड़ी जानकारी है, मैं पहले ही कर चुका हूँ। जो भी वट एवर आई नो, लिटिल नॉलेज है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है मैं शेयर करता हूँ। तो जा, जैसे हम कहते हैं ना 4 2 जा 8, जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग होते हैं वो 4 2 जा 8 कहते हैं। तो 4 2 जा क्या है? ये जा जो है लोग बोलते हैं, ये जा क्या है? ये सोचिएगा, आप नहीं सोचे होंगे तो सोचिए। देखिए ये है क्या? 4 2 are 8। तो देखिए ये 2 और आर में देखिएगा, इसका ज और इसका अ ये मिलके जा हो जाता है, ये मिलके जा हो जाता है। तो जब जल्दी जल्दी कहते हैं तो हम बोलते हैं 4 2 जा 8। एक्चुअल क्या है? 4 2 are 8, ये है जा। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 1 तब आर होगा ही नहीं, तो फिर इज होगा, 1 1 इज 1। तो ये 1 1 जा 1 कोई कहता है तो गलत भी है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हो जाएगा 1 2 जा, ठीक ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जा है, क्या है? जैसे इसका एस और इसका ए, ये ज और ए ये दोनों मिलके जा हो जाता है। फिर मुझे याद आया तो लगा कि आपको थोड़ा बहुत बताएं इसके बारे में। तो अब हम इसका निकालते हैं महत्तम समापवर्तक। तो 4 दूना 8, हिंदी मीडियम वालों के लिए 4 दूना 8। हाँ, हम लोग तो वही पढ़े हैं बिहार बोर्ड में। अब तो हम लोग यहाँ पटना में आए तो मजबूरी थी कि यहाँ पटना में हिंदी मीडियम के लोग कम मिलते थे, इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा मिलते थे। तो पैसा तो कमाना है ना, जीविका चलानी है ना, तो जीविका चलाने के लिए इंग्लिश मीडियम में खुद को जो है कन्वर्ट करना पड़ा। तो इसलिए इंग्लिश सीख भी लिए, इसका एक प्लस पॉइंट भी हुआ। तो देखिएगा, हिंदी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग वही पढ़ते थे। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 फते 14।
और वो जो हम लोगों को याद था वो आज भी याद है। लेकिन ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, इनसे एक बार रैंडमली पूछ दिया जाए कि 16 8 जा, तो उनको 16 8 जा अब गिनना शुरू कर देते हैं। हम लोग 16 8 सीधा 16 अट्ठाईसा सा, अब 16 अट्ठाईसा सा मतलब 128 हम लोगों को रटा दिया गया था हमारे विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में। मैं ऐसे भी कहता हूँ कि बिहार बोर्ड में या बिहार की मिट्टी में मैथ्स है। यहाँ के बच्चों का मैथ्स अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है। बस इंग्लिश आ जाए ढंग से तो इंग्लिश एक बार ठीक हो गया, इंग्लिश में अच्छे हो गए, समझने लगे, एग्जाम क्वालिफाई करने लगे, स्कोरिंग करने लगे, तब किसी स्टेट के बच्चे आपको पकड़ नहीं पाएंगे। हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ मैथ्स में अव्वल रहे हैं। और हम क्या, हम तो कुछ नहीं, एक से एक विद्यार्थी रहा है जो मास्टर क्लास रहा है। खैर, तो यहाँ घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, मतलब समावर्त निकालते समय अब इसको हम डिवाइजर बना देते हैं, हिंदी में कहें तो भाजक। और ये पहला वाला जो भाजक था ना, डिवाइजर, अब यहाँ का भाज्य हो जाता है और भाग देते हैं 1 से 4 बार में, 4 कराते हैं, कट गया मतलब 0, रिमाइंडर 0 हो गया। अब जिस नंबर से ये पूरा कट जाता है ना, वही हमारा होता है HCF या कहें कि महत्तम समापवर्तक। अब देखिए 4 और 9 का भी महत्तम समापवर्तक कितना हुआ, HCF कितना हुआ, 1 हुआ। तो ये भी को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। सह अभाज्य संख्या इसको हिंदी में कहते हैं। सह, बच्चों हमारा राइटिंग ठीक नहीं है, खास करके हिंदी में तो इसलिए इसको इग्नोर कर दीजिएगा, जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसे ले लीजिए। तो ये है को प्राइम नंबर्स, ठीक ना। अब हम लोग कुछ और नंबर्स देखेंगे। बच्चों अभी ये परिचय हो रहा है, अब ध्यान रखिएगा, अभी ये परिचय हो रहा है केवल। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीजर्स। जिसको आप हिंदी में, पहले इंटीजर्स से पहले एक और चीज देख लीजिए। इंटीजर्स से पहले हम लोग होल नंबर्स को देख लें। हिंदी मीडियम वाले इसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक ना, होल नंबर्स। तो ये क्या होते हैं, हमारा जो नेचुरल नंबर है ना, प्राकृत संख्या, उसमें 0 को शामिल कर लें, 0 को इंक्लूड कर लें, तो वो होल नंबर का परिवार बन जाता है, पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले यदि कहना हो कि व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर्स, तो यू कैन सिंपली से natural numbers together with 0 are known as whole numbers, simply. या हम कहें if we include 0 in the family of natural numbers, then that family becomes the family of a whole number. तो इसकी शुरुआत होती है 0 से, क्योंकि 0 को हमने शामिल कर लिया। अब 0 1 2 3 4, अब तो ये 0 के बाद तो नेचुरल नंबर ही है, इसलिए ये भी इनफाइनाइट, अनंत तक, कहीं तक जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ होल नंबर्स। अब हम आते हैं इंटीजर्स पर, ठीक है। अभी ये परिचय है बच्चों, बस केवल हम देख रहे हैं कि संख्याएं क्या होती हैं। धैर्य रखिएगा, क्वेश्चन पे आएंगे, एक एक चीज पे आएंगे। और मैंने प्रॉमिस किया है, तो आई नो, मुझे मालूम है हाउ टू कीप माई प्रॉमिस। तो मैं आपको उस लायक बना दूंगा, जनरल कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन हो उसमें जो मैं पढ़ा दूंगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे, अच्छा स्कोरिंग करेंगे। अब चलिए इसके बाद हम आते हैं इंटीजर्स की बात आती है। गड़बड़ हो गया स्पेलिंग।
जिसको आप हिंदी मीडियम वाले लोग पूर्णांक कहते हैं। तो इंटीजर्स क्या है इसको समझिएगा। ये होल नंबर्स, ऐसे होल नंबर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, तो उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक ना, पूर्णांक। पूर्ण अंक है मतलब होल नंबर होना चाहिए, तो ये होल नंबर से बनता है। ऐसे मतलब होल नंबर्स को हम प्लस माइनस साइन के साथ लिखें, धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखें, तो हम उसे पूर्णांक कहते हैं या इंटीजर्स कहते हैं। अब इसको बढ़िया से समझने के लिए जरा एक नंबर लाइन, एक संख्या रेखा लेते हैं। ठीक ना, अब संख्या रेखा पर इधर अनंत तक, जहां तक चाहे वहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ बीच में 0 ले लिए, शुरुआत कर रहे हैं। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से, तो 0 ले लिए। अब 0 से हम दाहिने तरफ बढ़ते हैं, राइट बढ़ते हैं, तो यहाँ प्लस संख्याएं मिलती हैं, धनात्मक मिलती हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अनंत तक, 1 2 3 4। अब आप सोचिए कि लेफ्ट बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो देखिए, राइट का अपोजिट क्या होता है? लेफ्ट। दाया का उल्टा क्या होता है? बायां। तो यह प्लस है, तो इसका उल्टा क्या होगा? माइनस। क्योंकि यह राइट है तो प्लस है, ये लेफ्ट होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। दोनों बदलेगा ना, एक ही बदलेगा, ऐसा थोड़े होता है। आप आगे जाएंगे तो कुछ और होगा, पीछे आएंगे तो कुछ और होगा। तो यह चूंकि यहाँ से दाहिने बढ़ते हैं तो प्लस है, तो यहाँ से बाएं बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। मतलब हिंदी में कहें तो ऋणात्मक मिलेगा। और एक और तरीका समझिए, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, आपने खर्च कर दिया, खर्च करते गए, लास्ट में सब पैसा खर्च हो गया, मतलब 0, कुछ नहीं बचा। अब खर्च जो करना होगा, कोई काम आ जाएगा, तो क्या करिएगा? कर्ज लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, और वही कर्ज है ये नेगेटिव। तो इधर से इतना ही दूरी पर आगे बढ़िए, 1 2 3 4, एंड यहाँ जहाँ तक जाए तो ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा। यही संख्याएं जो हैं इंटीजर्स कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। अपना है तो प्लस है, और कर्ज ले लिए तो माइनस है। ध्यान रखिएगा, कर्ज वाले शब्द को ध्यान रखिएगा, ये शब्द याद रहेगा तो जोड़ने घटाने में बड़ी मजा आएगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक ना। तो अब इसी से जुड़ा हुआ एक और नंबर है परिमेय नंबर, परिमेय संख्याएं। ठीक ना, रेशनल नंबर कहते हैं। वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही, क्योंकि अपलोड करने में दिक्कत होती है। लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो मैं तो फ्लो में पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाते चला जाता हूँ। लोग कहते हैं कि सर आप टाइम का ख्याल नहीं रखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आज यहीं तक। अगले दिन हम लोग फिर रेशनल नंबर से जो आगे की संख्याएं हैं उनको देखेंगे, और कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो मतलब ज़रूरी हैं उनको देखेंगे। फिर हम लोग नंबर सिस्टम में जो चैप्टर्स हैं, जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, मतलब जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, जो मूल संक्रियाएं हैं, उनको सीखेंगे। उसमें भी जोड़ में, घटाव में, गुना भाग में क्या क्या ट्रिक्स हो सकता है, कैसे कैसे हम लोग सोच सकते हैं, इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।